Welcome to Correct Astrology. नमस्कार। आज जानते हैं कि मांगलिक दोष कैसे बनता है। ये कुंडली है और ये कुंडली में सब भाव हैं। ये कुंडली होती है और ये भाव कहलाते हैं। ये जो एक बना हुआ है खाना, इसे भाव कहते हैं। तो कुंडली में जो राशियाँ होती हैं या भाव होते हैं, उनकी गिनती जो शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है, 1 नंबर से। इसे 1 नंबर समझेंगे तो अगर मंगल यहाँ होगा तो आदमी मांगलिक कहलाएगा। 1 के बाद 2, 3, 4, ये चौथा नंबर हो गया। और अगर मंगल यहाँ होता है तो ये आपका कहलाएगा मांगलिक। और फिर 4 के बाद 5, 6, 7, ये नंबर 7 हो गया, ये भी मांगलिक कहलाएगा। 7 के बाद 8, ये भी मांगलिक कहलाएगा। इसके बाद ये हो गया 9, 10, 11 और ये हो गया 12, तो यहाँ पे भी मांगलिक कहलाएगा। इस तरीके से अब यहाँ की ये जो 1 नंबर गिनती है तो राशियाँ होती हैं हमारी 12। तो 12 में से यहाँ पे कोई भी 1 नंबर हो सकता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी नंबर होगा। अगर उसमें मंगल यहाँ बैठता है तो मांगलिक होगा। लेकिन हटेगा कैसे मांगलिक दोष? उसके लिए अगर देख लीजिए, ये दूसरी कुंडली है, इसमें अगर मंगल की जो राशियाँ होती हैं 2 होती हैं, मेष और वृश्चिक। ये मंगल की खुद की राशि है। साधारण भाषा में अगर हम कहें तो ये मंगल का घर है, यानी 1 नंबर और ये 8 नंबर, ये मंगल का घर कहलाएगा। अगर मंगल अपने ही घर में बैठता है तो मांगलिक दोष नहीं होगा, फिर चाहे कहीं भी हो। ये 2 नंबर, ये 1 नंबर या 8 नंबर अगर इनमें पड़ते हैं तो ये मंगल के खुद के घर हैं, मांगलिक नहीं कहलाएगा इस अवस्था में होने के बावजूद भी। दूसरी बात, मंगल अपनी उच्च राशि में हो, जैसे कि ये नंबर 10 है, इसका मतलब हुआ मकर, तो भी मांगलिक दोष रद्द हो जाएगा। मतलब अपनी, अब ये तो हो गई इसकी स्वराशि मंगल की और ये हो गई इसकी उच्च राशि। ये नंबर कहीं भी पढ़ सकते हैं तो इनका मांगलिक दोष रद्द हो जाएगा। मेन प्रमुखता इन नंबरों से मांगलिक दोष बनता है यदि ये इन भावों में अगर मंगल का नंबर राशि 1 या 8 या फिर मकर यानी कि 10 नंबर पड़ता है तो मांगलिक दोष रद्द हो जाता है। इसी के साथ अगर मंगल अपनी मित्र राशियों के साथ है, मतलब अगर इन नंबरों में मंगल है, इन जगह पर होने के बावजूद भी अगर मंगल इन नंबरों पर पड़ता है तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये सूर्य की राशि है, कर्क राशि, धनु राशि, मीन राशि। ये सूर्य की मित्र राशियां हैं और ये सूर्य के मित्र ग्रह हैं, इन्हीं की ये राशियां हैं। तो इस प्रकार से जो मांगलिक दोष है वो रद्द हो जाता है। मांगलिक दोष बनता इस प्रकार से है, अगर इन नंबरों पे पड़ जाए, 1, 8, 10 पे पड़ जाए, यानी कि स्वराशि और उच्च राशि में आ जाए तो मांगलिक दोष रद्द हो जाता है। अथवा अस्त हो जाए, अगर कुंडली में अस्त हो जाता है तो भी रद्द हो जाता है। अपनी मित्र राशियों के साथ हो तो भी रद्द हो जाता है। और साथ ही गुरु शुक्र अगर केंद्र में हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको जो 4 खाने हैं इसको केंद्र कहा जाता है। तो अगर गुरु शुक्र इसमें होते हैं तो भी मांगलिक दोष रद्द हो जाता है। उच्च के हो, बलवान हो, या गुरु कर्क राशि में उच्च का हो जाता है और शुक्र मीन राशि में उच्च का हो जाता है। साथ ही एक पॉइंट और है कि मंगल अपने स्वयं के नवांश में हो। अगर जब हम जातक की किसी की भी नवांश कुंडली देखेंगे, अगर स्वयं के नवांश में होता है तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से मांगलिक दोष समाप्त होने के कई तरीके हो गए। मतलब सिंपल सा अगर आप समझें तो मांगलिक दोष 1, 8 और 10 में अगर सीधा सीधा देखें, अगर है मंगल तो मांगलिक दोष नहीं है, मंगल अस्त है तो मांगलिक दोष नहीं है, और मंगल मित्र राशियों में है तो मांगलिक दोष नहीं है।